आप सभी को स्वागत है हमारे YouTube चैनल परवीन सुपर क्लासेस पर। तो दोस्तों, मुझे आशा है कि आप लोग स्वस्थ होंगे और खूब जम के अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो दोस्तों चलिए हम लोग आज साइंस के जो पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, जिसका हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है। दोस्तों इस बार का जो पैटर्न है 2 टर्म में होने वाला था, उसको बदल कर आप अब एक ही टर्म में लेने का फैसला ले लिया है, ठीक ना। तो इसीलिए दोस्तों इस जो एक ही टर्म में होगा ना, उसमें सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों ही आएगा, ठीक ना। ऑब्जेक्टिव का वीडियो मैं बनाकर अपलोड कर दिया, आप लोग अगर नहीं देखें डिस्क्रिप्शन में जाके आप लोग चेक कर लीजिए, ठीक। तो चलिए दोस्तों देखते हैं आज का सब्जेक्टिव क्वेश्चन को, ठीक। तो देखिए इसका पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन दिया है, देखिए पहला क्वेश्चन इसका है, देखिए सॉरी, देखिए संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, ठीक ना। इसका एक उदाहरण दे, ठीक है ना। यहाँ पर पूछ रहा है कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, ठीक ना, किससे कहते हैं, और एक उदाहरण देकर इसको बताना है, ठीक ना। तो चलिए दोस्तों देखते हैं इसका आंसर। इसका आंसर देखिए, संतुलित रासायनिक समीकरण वह समीकरण है जिसमें समीकरण के दोनों ओर प्रत्येक तत्वों की परमाणुओं की संख्या समान होती है, ठीक ना। देखिए जो आप लोग समीकरण होगा ना, उसका दोनों ओर के प्रत्येक तत्वों की परमाणुओं की संख्या कितनी होगी, समान होगी, ठीक है, दोनों ओर बराबर होगी, ठीक है। यहाँ पर देखिए उदाहरण के तौर पर लिया गया है, देखिए जैसे कि H2, ठीक है ना, H2 और Cl2 यानी कि हाइड्रोजन 2 है और यहाँ पर क्लोरीन भी 2 है, ठीक है ना। तो देखिए आगे जा इधर भी जो इसका अभिकारक होगा, जो इसका उत्पाद होगा, उसमें भी 2 ही हाइड्रोजन है और क्लोरीन भी 2 ही है, ठीक ना। इसलिए दोस्तों देखिए यहाँ भी 2 हाइड्रोजन और यहाँ भी 2 हाइड्रोजन, ठीक है। यहाँ भी 2 क्लोरीन और यहाँ भी 2 क्लोरीन है, इसीलिए ये क्या हो गया, संतुलित हो गया, ठीक ना। समझ में आ गया दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन को। आगे देखिए यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन दिया है, देखिए ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, ठीक ना। ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, ठीक, उदाहरण सहित समझाइए, ठीक ना। आप लोग को उदाहरण देकर इस सबको समझाना है, ठीक है। आगे देखिए इसका आंसर क्या दिया है, देखिए आंसर देखिए इसका, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, देखिए जिन अभिक्रिया में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है, ठीक ना। देखिए जिन अभिक्रिया में देखिए उत्पाद तो निर्माण होते ही है, जिसमें आप लोग ऊष्मा भी उत्सर्जित होता है, ठीक ना, उसे क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। जिसमें ऊष्मा का भी निर्माण होता है उसे ही क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं, ठीक। यहाँ पर देखिए उदाहरण दिया है CH4, ठीक, प्लस O2, ठीक ना। उत्पाद में देखिए मिलकर क्या बना है, CO2 बना है, ठीक, और H2O बना है, और देखिए ऊष्मा का भी उत्सर्जन हो रहा है, ठीक, इसलिए क्या हो गया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हो गया, ठीक। आगे देखिए, आगे ऊष्माशोषी अभिक्रिया को देखते हैं। देखिए ऊष्माशोषी अभिक्रिया, जिन अभिक्रिया में अभिकारक को तोड़ने के लिए ऊष्मा या फिर प्रकाश, विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ठीक ना। तो देखिए यहाँ पर देखिए अभिकारक को तोड़ने के लिए, ठीक है, किसकी ऊष्मा या फिर प्रकाश या फिर विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। देखिए उदाहरण के लिए यहाँ पर देखिए CO3 है, इसको जब तोड़ने के लिए यहाँ पर ऊष्मा का क्या लिया, आवश्यकता पड़ा है, ठीक ना, ठीक है। देखिए उदाहरण के लिए यहाँ पर लिए हैं, यहाँ पर ऊष्मा का आवश्यकता पड़ा है, ठीक। इसी प्रकार के प्रकाश का भी आवश्यकता पड़ेगा और विद्युत ऊर्जा का भी आवश्यकता पड़ेगा किसी किसी पर, ठीक ना। तो दोस्तों समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन को। तो आगे देखिए, आगे दिया है
इसका जो अगला क्वेश्चन है देखिए, किसी पदार्थ X के विलयन का उपयोग सफेद करने के लिए होता है, ठीक है ना। ठीक है, यहाँ पर देखिए पहला नंबर पदार्थ X का नाम तथा इसका सूत्र लिखने के लिए बोला है, ठीक है। एक्स बिलियन मतलब कोई भी एक्स बिलियन होगा जिसका उपयोग सफेद करने के लिए होता है, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन को समझ लेना है, ठीक। सफेद करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है उसे बोला है। पहला नंबर देखिए, एक पदार्थ एक्स का नाम तथा उसका सूत्र लिखना है, ठीक ना। और नीचे पर देखिए दूसरा नंबर पर दिया है, ऊपर एक में लिखे पदार्थ एक्स की जल के साथ अभिक्रिया लिखे, ठीक है। यहाँ पर देखिए पहला नंबर में जो देखिए एक्स का नाम कैल्शियम ऑक्साइड है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर देखिए CaO है, ठीक ना। और इसका देखना है दूसरा नंबर पर देखिए ऊपर मतलब CaO का जो जल के साथ किस प्रकार की अभिक्रिया है उसको देखना है, ठीक। यहाँ पर देखिए CaO है, ठीक, प्लस H2O, ठीक। इसके साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है, CaOH2, ठीक ना, बनाता है, ठीक। और ऊष्मा का उत्सर्जित होता है, ठीक। आगे देखिए, ठीक, आप लोग को ऐसे ही लिखना है, ठीक ना। ये जो क्वेश्चन है ना 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों देखिए आगे आगे देखिए, देखिए अगला क्वेश्चन दिया है, उन वियोजन अभिक्रियाओं के एक एक समीकरण लिखें जिनमें ऊष्मा, प्रकाश और विद्युत के रूप में ऊर्जा प्रदान की जाती है, ठीक है ना। उन वियोजन अभिक्रिया को एक एक समीकरण लिखना है, ठीक है ना, जिसमें ऊष्मा, प्रकाश और क्या विद्युत के रूप में ऊर्जा प्रदान की जाती है, ठीक है। यहाँ पर देखिए पहला नंबर जैसे कि आप लोग को वियोजन अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा प्रदान की जाती है, ठीक है, ऊष्मा का प्रयोग करके क्या ऊर्जा प्रदान की जाती है। देखिए CaCO3, ठीक ना, ऊष्मा देकर इसको प्रदान किया जा रहा है CaO, और प्लस में क्या निकल रहा है CO2, ठीक ना, इसका निर्माण हो रहा है, ठीक, ऊष्मा देकर, ठीक। इसी को यहाँ पर बोला है, ठीक। इसी प्रकार के यहाँ पर देखिए नीचे पर वियोजन अभिक्रिया जिसमें प्रकाश ऊर्जा की जाती है कि प्रकाश ऊर्जा प्रदान की जाती है, ठीक ना। यहाँ पर देखिए यहाँ प्रकाश ऊर्जा का क्या मतलब प्रकाश ऊर्जा देकर ऊर्जा निकाला जा रहा है, ठीक ना। इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए विद्युत ऊर्जा का भी यहाँ पर विद्युत लेकर क्या ऊष्मा, ठीक ना, विद्युत लेकर यहाँ पर ऊर्जा प्रदान की जाता है, ठीक। चलिए दोस्तों देखिए अगला क्वेश्चन दिया है, देखिए 5वां नंबर का क्वेश्चन, वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है, ठीक है। इन अभिक्रियाओं के लिए समीकरण लिखिए, ठीक है। वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है बोल रहा है, ठीक है। तो दोस्तों इसका आंसर देखिए, आंसर इसका दिया है, देखिए संयोजन अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करता है, ठीक है। देखिए संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है ना, देखिए दो या दो से अधिक अभिकारक जो मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करता है, ठीक ना, निर्माण करता है एकल उत्पाद का, ठीक। वही वियोजन अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया के विपरीत होती है, ठीक है। देखिए वियोजन अभिक्रिया क्या करता है, वियोजन अभिक्रिया में एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करता है, ठीक है। संयोजन अभिक्रिया में क्या होता था, दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर क्या करता था, एक उत्पाद का निर्माण करता था। लेकिन यहाँ वियोजन अभिक्रिया में एक ही जो अभिकारक होगा ना वो टूट करके दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करेगा, ठीक ना। देखिए यहाँ पर उदाहरण के तौर पर देखिए संयोजन अभिक्रिया के उदाहरण, ठीक ना, संयोजन अभिक्रिया के उदाहरण देखिए यहाँ पर C है, ठीक, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, ठीक, O2, ठीक, मिलकर क्या बन रहा है, एक उत्पाद का निर्माण कर रहा है, ठीक ना। यहाँ पर दो अभिकारक है, ठीक, और एक उत्पाद का निर्माण कर रहा है, जैसे कि CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण कर रहा है, ठीक। यहाँ पर वियोजन अभिक्रिया में देखिए CaO यानी कि बुझा
चूना पत्थर CaO3, CaCO3, ठीक है। ये क्या है, बुझा सॉरी चूना पत्थर है। चूना पत्थर का सूत्र बोलेगा ना तो आप लोग को यही लिख देना है, ठीक ना। देखिए देखिए ये जो अभिकारक है, एक तो अभिकारक है, ठीक ना। यहाँ पर देखिए अभिकारक कितना है, यहाँ पर एक अभिकारक है, ठीक है। और एक अभिकारक ही टूट कर क्या बन रहा है, दो उत्पाद निर्माण कर रहा है, ठीक है। जैसे कि CaO+CO2, ठीक है। और बुझा हुआ चूना का अगर सूत्र पूछेगा ना आप लोग को तो यही बताना है, ठीक है। कौन सा, यही सूत्र, यही जो है ना CaO+CO2, यही आप लोग का क्या होगा, बुझा हुआ चूना का सूत्र है, ठीक ना। तो दोस्तों आप लोग वीडियो को अगर अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दे और आप लाइक कर दे। और अभी तक अगर आप हमारे चैनल पर नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन को प्रेस करें, ठीक है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आप अगली वीडियो पर, और ऐसे ही वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आप अगली वीडियो पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।